अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 7। नाम है हमारा जिसका त्रिकोण, उर्दू में कहेंगे मुसल्लस। इससे पहले के पीरियड में मैंने आपको सिखाया था कि मसला नंबर 7.3 ये हम हल कर चुके हैं। उस मसले को आपको याद करना है। अब आज हम देखेंगे मिसाल नंबर 7। तो मिसाल नंबर 7 क्या है कि ए बी રેખાખંડ છે P અને Q એ B ની એકબીજાથી વિરુદ્ધ બાજુએ આવેલા બિંદુઓ છે તથા બંને બિંદુઓ A અને B થી સમાન અંતરે સમાન यानी કે મસાવી ફાસલે પર આવેલા છે। તો સાબિત કરો કે PQ AB નો લંબ દ્વિભાજક છે। तो लंब द्विभाजक को हम क्या कहेंगे उर्दू में? उमूदी नासिफ। क्या कहेंगे? उमूदी नासिफ है, यानी कि हमारे को ए बी रेखा यानी कि खत है पी और क्यू ए बी यानी कि ए बी की मुखालिफ सिम यानी कि उस साइड भी और इस साइड भी आए हुए बिंदुओं छे ए और बी उसकी आजू बाजू ने क्या आमने सामने आए हुए नुक्ते हैं। तो ए और बी के मसावी फासले पर आया है, इसलिए हमको साबित करना है कि पी क्यू जो है ए बी का उमूदी नासिफ है। तो चलो सबसे पहले हम इसका हल देखेंगे। तो हल है हमारे पास कि हमारे पास दो मुसल्लस है। हमारे पास कौन से दो मुसल्लस है? एक है मुसल्लस पी ए क्यू मुसल्लस पी ए क्यू दिखा आपको मुसल्लस पी ए क्यू। और दूसरा मुसल्लस हमारे पास कौन सा है? पी बी क्यू। और मुसल्लस कौन सा है? पी बी क्यू। ये हमारे पास क्या है? ये मुसल्लस है। ये मुसल्लस है। अब हमारे पास दो मुसल्लस होंगे, कौन कौन से? एक है पी ए क्यू और पी बी क्यू। अब ये मुसल्लस में देखो कि हमारे को क्या देखना है कि AP बराबर क्या होगा? दिखा आपको AP बराबर क्या होगा? तो AP इज इक्वल टू PB या BP होगा। अब उसके नीचे देखेंगे कि AQ इज इक्वल टू क्या होगा? तो AQ इज इक्वल होगा बी क्यू। इतनी समझ पड़ी? P इज इक्वल टू पी बी और AQ इज इक्वल टू बी क्यू। AQ इज इक्वल टू बी क्यू। अब देखेंगे कि PQ, क्योंकि PAQ और PBQ ये दोनों का तो एक ही है, इसलिए PQ इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? PQ हुआ। अब ये हमारे दो मुसल्लस हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे मुसल्लस PAQ या फिर हम कहेंगे मुसल्लस PAQ। देखो इसके साथ में कौन सा मुसल्लस आएगा? PAQ के साथ में मुसल्लस PBQ आएगा। मुसल्लस PBQ में देखो एंगल APQ, एंगल APQ यानी कि इस तरह से एंगल APQ किसके मुतमासिल होगा? देखो तस्वीर के अंदर APQ BPQ के मुतमासिल होगा, एंगल BPQ के मुतमासिल होगा। कौन सी जो जोड़ी बनी है हमारी?
नजीरी जोड़ी क्या कहलाएगी ये? नजीरी जाविये। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि APQ बराबर BPQ है, इसलिए मुसल्लस PAC देखेंगे हम। अब क्या देखेंगे हम? मुसल्लस PAC दिखा, जो हमको नेऊ का दिख रहा है, मुसल्लस PAC। और दूसरा मुसल्लस देखो PBC बनेगा मेरा, PAC और PBC। तो PBC के लिए हम क्या लेंगे? AP बराबर क्या होगा? यहाँ पर भी हमारा AP बराबर क्या होगा? BP होगा। और एंगल APC किसके बराबर होगा? एंगल APC किसके बराबर होगा? एंगल BPC के बराबर होगा। एंगल APC इसके बराबर होगा, एंगल BPC के बराबर होगा। इसलिए AP बराबर क्या होगा? AP बराबर BP होगा या PB, ये इसके बराबर होगा। अब हम देखेंगे कि एंगल APC तो एंगल APC किसके बराबर होगा? एंगल BPC के बराबर होगा। BPC के बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर है तो PC बराबर क्या होगा मेरा? हम ये दो मुसल्लस देख रहे हैं, ये तो PC बराबर क्या होगा? PC होगा, क्योंकि इससे पहले हमने PAQ देखा और PBQ देखा, तो PQ बराबर PQ हुआ। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? आधा। तो ये दोनों बराबर है, तो PC इज इक्वल टू भी हमारा क्या होगा? PC होगा। PC इज इक्वल टू भी क्या होगा हमारा? PC। अब इसके बाद हम देखेंगे मुसल्लस APC। देखो APC और दूसरा मुसल्लस कौन सा है? APC। एक मिनट लिखो, मुसल्लस APC किसके बराबर होगा? किसके मुतमासिल होगा? PBC के मुतमासिल के बराबर होगा। PBC के मुतमासिल होगा। कब होगा? कि किसकी शर्त के मुताबिक? जिला, जाविया और जिला जाविया और जिले के मुताबिक APC मुतमासिल होगा मुसल्लस PBC के। अब इसके अंदर AC इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो AC, तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा? BC आएगा। 3 स्टेप से हमारा ये पूरा हिसाब है। इसलिए एंगल ACP बराबर होगा BCP के। एंगल ACP तस्वीर देख देख के समझेंगे, समझ पड़ जाएगी। ACP बराबर होगा BCP के। दोनों देखो, अब एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू कितने का है? ये दोनों नेऊ के ना खोने, तो नेऊ ने 180 हुए, यानी कि खती जोड़ हुई। आजू बाजू के खती जोड़ क्या कहलाएगी? बाजू बाजू के खती जोड़। तो एंगल ACP और एंगल ACP और BCP ये नेऊ का है, तो ये भी नेऊ का हुआ। तो दोनों कोणे मिलेंगे, दोनों जाविया मिलेंगे, तो 180 हुआ। तो खती जोड़ का जाविया हुआ, इसलिए दोनों के बराबर मैंने क्या लिया? 2 एंगल ACP बराबर 180। तो एंगल ACP बराबर 180 अपाउंड 2, तो 2 नावे 18, 0 का 0। तो एंगल ACP बराबर कितने का निकला? 90 का निकला। तो ये हमारा क्या हुआ? साबित हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ ये AB का नासिब
है। ये हमारा हिसाब हल हो गया। देखो वापस समझाओ, इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमको 3 हिस्सों में हिसाब करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हल के अंदर के मुसल्लस PAQ पूरा मुसल्लस लेना है और मुसल्लस PBQ। अब इसके अंदर हमारे को क्या लेना है, AP बराबर क्या लिया मैंने, BP, और AQ बराबर क्या लिया, BQ। अब ये मुसल्लस और ये मुसल्लस, ये दोनों का देखो ये एक ही है PQ, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो गया, PQ। ये हमारी एक स्टेप हुई। अब हम दूसरा देखेंगे कि मुसल्लस PAQ लाएंगे हम, PAQ लाएंगे, और इधर से क्या लेंगे हम, PBQ। अब इसमें हम देखेंगे एंगल APQ, और दूसरा लेंगे किसके मुतवाजी है, तो BPQ के नज़ीर ज़ाविया हुए। अब हम देखेंगे मुसल्लस PAC, तो PAC के साथ में क्या आएगा मेरा, BPC आएगा। तो इसके अंदर AP बराबर भी क्या होगा, PB होगा, ये दोनों। अब एंगल APC बराबर है BPC के, तो AP इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, BP आएगा। इसलिए APC बराबर BPC है, तो PC इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, PC होगा। उसके बाद हम तीसरा स्टेप लेंगे मुसल्लस PBC और मुसल्लस APC। मुसल्लस APC और BPC ये दोनों मुतमासिल है, इसलिए AC बराबर क्या आएगा, CB या BC। इसलिए एंगल ACP बराबर होगा एंगल BCP के। लेकिन दोनों काय के है, 90 के है। तो देखो एंगल ACP प्लस एंगल BC इज इक्वल टू 180, यानी क्या कति जोड़ बाजू बाजू क्या है, बाजू जाविये। तो दोनों में से कोई भी मैं रख सकती हूँ, AC भी ले सकती हूँ और BC भी रख सकती हूँ। मैंने यहाँ लिया 2 ACP इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ACP इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 करा, तो 180 को मैंने 2 से डिवाइड करा, तो एंगल ACP इज इक्वल टू मेरा कितना निकला, 90 हुआ। तो इस पर से हम कह सकते हैं कि PQ ये AB का नासिब है।